नमस्कार सी जी। जी। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 105वां जन्म दिवस है। पूरा देश श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है, नमन कर रहा है। दिल्ली में तो जो समारोह हुए, उसके साथ साथ आज जम्मू में भी कांग्रेस ने पहले सुबह इंदिरा चौक में गए, वहाँ जाके भावभीनी श्रद्धांजलि की। बाद में उनके अपने ऑफिस में भी उनका फंक्शन चलते रहे। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पीपी न्यूज़ लाइन सबसे पहले अपने उस प्रिय नेता को अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और दूसरा, अगर इंदिरा जी के बारे में बात करें, उनका एक लंबी सीरीज़ है उनके बारे में चर्चा करने के लिए। और सारी दुनिया जानती है कि जिस प्रकार बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, और उस टाइम वाजपेयी साहब जो बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने उनको दुर्गा कहा और पाकिस्तान को ऐसा सबक दिया कि बिना शोर मचाए उसके 2 हाथ कर 2 काट दिए। केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, अगर कहीं राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स बंद करने की बात थी, वो इंदिरा गांधी ने करी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीब और मध्यम वर्ग जाके कर्जा ले, चूँकि सारे प्राइवेट बैंक थे। और सबसे बड़ी बात, उस ज़माने में मोरारजी भाई बहुत बड़े कद्दावर नेता गुजरात से होते थे, और उनसे टकराव किया। उनका एक सिंडिकेट बन गया कांग्रेस के अंदर, ये एक इंदिरा ग्रुप अलग बन गया। तो अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए इंदिरा गांधी की, वो इतनी विराट है कि मैं समझता हूँ, हालांकि नेहरू उनके पिता थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बड़े उल्लेखनीय काम किए। अगर व्यक्तित्व को झांकना हो एक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जहाँ उनकी विदेश नीति, जहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, या गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने की बात है, वो इंदिरा गांधी जो काम किए वो अमिट है। लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष भी है, जो कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसका अभी तक पीछा किया जाता है विपक्षी दलों द्वारा। और दरबार साहब पर जो हुआ, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन अगर हम कुल एक ऐसे बड़े नेता के रूप में देखें, देखिए ये 2 घटनाएं ऐसी हैं, आपातकाल और दरबार साहब, इसको अपने अपने तरीके से हर आदमी आंकने की कोशिश करता है। और ख़ास तौर से जो विपक्षी दल हैं, जिनका सीधा टकराव है कांग्रेस का, वो गाय बगाए अपने तरीके से, अपने राजनीतिक चश्मे से उन चीज़ों को उभारे रखना चाहता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो बिल्कुल। जाती हैं, और जब भी मौका मिलता है, जब भी होती है बात, वो बिल्कुल। पन्ने खुल जाते हैं और सामने आते हैं। जैसे आपने वाजपेयी जी की बात की, बिल्कुल। आज भी जब कोई बात होती है, बिल्कुल। वाजपेयी जी की वो बात सामने आती है, जिन्होंने बिल्कुल। दुर्गा का अवतार कहा था। इससे वाजपेयी जी की कद और और बढ़ता है, ऊंचा और ऊंचा होता है। बिल्कुल। कि एक अपोजिशन कितने बड़े दिल के थे। कितने बिल्कुल। बड़े दिल के थे। और हमें याद है जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था, जी। उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा था, हमारी एक पार्टी है, भारत हमारा एक है, बिल्कुल। एक ही पार्टी है, और हमारी नेता इंदिरा गांधी है। आपने इस वक्त मुझे एक चीज़ और याद आई। मुझे याद है, एक कैप्टन थे आर्मी में, रिटायर हुए, वो यहीं मिले थे जम्मू में। उन्होंने एक इंदिरा जी का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, सतीश जी, जब 71 की जंग का प्लान हो गया, तो हमें पता चला कि इंदिरा जी आ रही हैं। तो उनका नाम बहुत सुना था, उन दिनों में उनके नाम का बड़ा शोर था, रिस्पेक्टफुल तरीके से। कहते हम हैरान थे कि आएंगी भी नहीं आएंगी, इतनी बड़ी शख्सियत। कहते आई, बंकर में हमारे साथ खड़ी रही। और कहते इतने हम भावुक हो गए। हमने कहा, मैडम क्या चाहती हैं? उसने कहा, मुझे लाहौर चाहिए। उन्होंने कहा, हम पूरा पाकिस्तान देंगे। मतलब एक आग भरने की जो बात थी फौज के अंदर, भावनात्मक तरीके से, वो इंदिरा गांधी के अंदर गजब, मैं कहता हूँ गजब की एक शक्ति थी, कन्विंसिंग पावर थी। और देखिए, कमी तो किसी में भी निकाली जा सकती है, लेकिन अगर उन्हें एक इंदिरा प्रियदर्शनी और इंदू अलग अलग नाम से पुकारे गए, और जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और 66 से लेके 70 तक रही, इमरजेंसी लगी, 80 में फिर आई, 84 में उनकी हत्या कर दी गई। तो एक लंबा दौर उनका रहा प्राइम मिनिस्टर के पद पर। उससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री रही। लेकिन जहाँ जहाँ भी रही, उन्होंने अपनी काम के जरिए एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज तक भी दुनिया में कायम है। पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।